हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल। सो माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं क्लास 9th का मैथ्स में चैप्टर नंबर 2 विच इज़ पॉलिनोमियल। आज डे 2 है। डे 1 में यानी फर्स्ट डे में हमने क्या पढ़ा था? कॉन्स्टेंट्स क्या होते हैं? अ सिंबल हैविंग अ फिक्स्ड न्यूमेरिकल वैल्यू इज कॉल्ड अ कॉन्स्टेंट। वेरिएबल्स क्या होते हैं? अ सिंबल विच में असाइन डिफरेंट न्यूमेरिकल वैल्यूज इज नोन एज वेरिएबल। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होते हैं? अ कॉम्बिनेशन of constants and variables connected by some of or all the operations plus minus multiplication and division is known as an algebraic expression। इसके बाद हमने terms of an algebraic expression देखा। उसके बाद polynomial in one variable देखा। polynomial कैसे फॉर्म होता है ये भी हमने देखा। अब उसके बाद हमने डिस्कस किया उसकी polynomial की डिग्री के बारे में और वो किस वेरिएबल में। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अ polynomial हमने डिस्कस किया। आज हम देखेंगे एन इलिस्ट्रेटिव एग्जाम्पल। गिव रीजंस टू शो दैट नन ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस इज अ पॉलिनोमियल। आपको ये वजह बतानी है कि इनमें से कोई भी पॉलिनोमियल क्यों नहीं है। सो हियर आर 6 क्वेश्चंस इन फ्रंट ऑफ यू। आपके सामने 6 क्वेश्चंस हैं, मैं वन बाय वन उनको डिस्कस करूंगा। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन विच इज एफ एक्स इज इक्वल टू x प्लस 1 बाई एक्स। नाउ अब आप इसका सोल्यूशन देखो। यहाँ पे एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 बाई एक्स मे बी रिटन एज एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस एक्स टू द पावर -1, बिकॉज जब भी कोई नंबर 1 अपॉन में होता है तो उसकी पावर 1 तो होती ही है, और जब वो डिनोमिनेटर से न्यूमिनेटर की जर्नी करता है तो उसकी पावर नेगेटिव हो जाती है। मैंने आपको बताया था कि पॉलिनोमियल में जितने भी वेरिएबल्स के पावर हैं ऑल शुड बी पॉजिटिव इंटीजर्स। Here in one term the exponent of x is -1 which is a negative integer, so fx is not a polynomial। तो यहाँ पे polynomial ना होने की वजह क्या है? 1 upon x। 1 upon x की वजह से x जब न्यूमिनेटर में जाता है तो वो पावर नेगेटिव हो जाती है। Now coming to the next question, gx is equal to under root of x minus 3 can be written as gx is equal to x to the power 1 by 2 minus 3। Here in one term the exponent of x is 1 by 2 which is not a non-negative integer। यहाँ पे फिर वो रूल फेल कर गया कि वेरिएबल्स ऑल वेरिएबल्स के पावर क्या होने चाहिए? पॉजिटिव इंटीजर होने चाहिए। बट यहाँ तो इंटीजर ना होके पावर फ्रैक्शन में आ रही है क्योंकि x अंडर रूट में है। ये उस क्राइटेरिया को फेल कर जाता है। gx इज नॉट अ पॉलिनोमियल। नाउ कमिंग टू द थर्ड क्वेश्चन, हियर hy is equal to cube root of y minus y may be written as h of y is equal to y to the power 1 by 3 minus 6। बिकॉज आप जानते हो कि जब किसी भी नंबर का क्यूब रूट होता है और जब उसे पावर में कन्वर्ट करते हैं तो उसकी पावर 1 by 3 हो जाती है। हियर इन वन टर्म द एक्सपोनेंट ऑफ y इज 1 by 3 विच इज नॉट अ नॉन नेगेटिव इंटीजर। तो यहाँ पे जो y का पावर है जिसे आप एक्सपोनेंट कहते हो वो एक नॉन नेगेटिव इंटीजर नहीं है बल्कि वो फ्रैक्शन है, और हमें कभी भी वेरिएबल्स की पावर फ्रैक्शन में नहीं चाहिए। So h of y is not a polynomial। Now coming to fourth question, here px is equal to x minus 1 into x minus 3 by x। तो फर्स्ट ऑफ ऑल किसी भी पॉलिनोमियल को आप डायरेक्ट देख के नहीं बता सकते हो कि वो पॉलिनोमियल है या नहीं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे सामने कोई भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन रिटर्न होता है, हम उसको सॉल्व करते हैं और तब इस कंक्लूजन पे पहुंचते हैं कि वो पॉलिनोमियल है या नहीं। तो इसे सॉल्व करने के लिए हमने क्या किया? x माइनस 1 के ब्रैकेट का मल्टीप्लाई किया x माइनस 3 में, तो 1 बाई 1 x का मल्टीप्लाई x में, फिर 3 में, फिर 1 का माइनस 1 का मल्टीप्लाई x में, फिर माइनस 3 में होगा, तो आपको ये दे देगा x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3, और अपॉन में तो x है ही। और जब आप कोई भी नंबर डिनोमिनेटर में होता है और ऊपर 3 टर्म्स हैं तो वो सभी के साथ इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। इसकी वैल्यू होगी एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स माइनस 4x अपॉन एक्स प्लस 3 अपॉन एक्स। एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स से x कैंसिल हुआ, माइनस 4x अपॉन एक्स में x से x कैंसिल हुआ, और प्लस 3 में x नहीं था तो 3 अपॉन एक्स आ गया। तो आप फाइनल रिजल्ट देख पा रहे हो x माइनस 4 प्लस 3x टू दी पावर -1 है, बिकॉज आपको जो सेकेंड लाइन में देखने को मिल रहा है मिडिल में कि 3 बाई एक्स है, वो अपॉन वाला x जब न्यूमिनेटर में आएगा तो माइनस हो जाएगा। हियर इन वन टर्म द एक्सपोनेंट ऑफ x इज -1 विच इज अ नेगेटिव इंटीजर। यहाँ पे आप वेरिएबल का पावर -1 देखने को मिल रहा है आपको जो कि नेगेटिव इंटीजर है। सो px इज नॉट अ पॉलिनोमियल। लेट्स डिस्कस द क्वेश्चन नंबर 5th विच इज q of x is equal to 1 by x plus 2। This is equal to x plus 2 to the power -1। Again
which is not a polynomial in x plus 2 and therefore it is not a polynomial in x. Let's discuss the question number 6. तो यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है कि x plus 3 by x plus 4 है. On dividing x plus 3 by x plus 4 we get, यहाँ पे क्या किया गया है, साइड में आपको डिवाइड करके शो किया गया है. सो x plus 4 का मल्टीप्लाई 1 टाइम्स करेंगे तो x plus 4 ही आ जाएगा और रिमाइंडर में आ रहा है -1. We get 1 as a quotient and -1 as a remainder. We में राइट, अब आप इसको ब्रेक करो जरा तो आप राइट कर सकते हो 1 minus 1 by x to the x plus 4 which is equal to 1 minus x plus 4 to the power -1 which is not a polynomial. Hence r or of x is equal to x plus 3 by x plus 4 is not a polynomial. So I hope कि आपको इतनी बातें समझ में आई होंगी. यहाँ पे आपको पॉलिनोमियल को पहचानना सिखाया जा रहा था. अब इसके बाद हम नेक्स्ट डिस्कशन करते हैं पॉलिनोमियल्स ऑफ वेरियस डिग्रीज. डिग्रीज क्या होता है कि व्हाट इज द डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल. सो द डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल इज द मैक्सिमम पावर इन एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन और अ पॉलिनोमियल. किसी पॉलिनोमियल में जो वेरिएबल्स की मैक्सिमम पावर होती है उसे ही हम उस पॉलिनोमियल की डिग्री कहते हैं. यहाँ पे आपको फर्स्ट टाइप देखने को मिलता है लीनियर पॉलिनोमियल. अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1 इज कॉल्ड अ लीनियर पॉलिनोमियल. ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 1 होती है उसे हम लीनियर पॉलिनोमियल कहते हैं. और आपको जाके क्लास 10th में ये पता चलेगा, वहां पे एक चैप्टर है जिसमें आपको लाइंस के ग्राफ ड्रॉ करने होते हैं कि जितने भी लीनियर इक्वेशन है उनके ग्राफ को हम ड्रॉ करते हैं तो हमेशा एक लाइन मिलता है. या आप यूं कहो कि जो भी लाइन होती है ग्राफ पेपर पे आप ड्रॉ करते हो उसका जब आप इक्वेशन फॉर्म करोगे तो आपको लीनियर पॉलिनोमियल ही मिलेगा. नाउ द सेकंड लाइन इज अ लीनियर पॉलिनोमियल इन x इज ऑफ द फॉर्म fx is equal to ax plus b where a and b are real numbers and a is not equal to 0. तो किसी भी लीनियर पॉलिनोमियल का जो फॉर्म होता है x में होता है ax plus b जिसमें कि a और b रियल नंबर्स हैं और a 0 के इक्वल नहीं हो सकता. इसके आपको एग्जांपल देख सकते हो. आपके सामने एग्जांपल 1 है 5x plus 7 is a linear polynomial in x. सेकंड है अंडर रूट 2 y into y minus 6 is a linear polynomial in y. अब यहाँ पे आप ध्यान से देखो, जो अंडर रूट है वो ओनली 2 के साथ है, वो y के ऊपर नहीं है, इसीलिए ये पॉलिनोमियल है. लेकिन अगर ऐसा होता कि वो अंडर रूट खींचते हुए y के ऊपर भी आ जाता तो ये फेल कर जाता. नाउ द थर्ड पॉइंट इज माइनस ऑफ 8z इज अ लीनियर पॉलिनोमियल इन z. बिकॉज यहाँ पे z की पावर क्या है 1 है और वही अपने आप में मैक्सिमम है. अब आपके सामने है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2 इज कॉल्ड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी मैक्सिमम पावर 2 हो या डिग्री 2 हो उसे हम क्वाड्रेटिक कहते हैं. इसका हमारे सिलेबस में बहुत ही ज्यादा डिस्कशन है. और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इन x इज ऑफ द फॉर्म fx is equal to ax square plus bx plus c where a b c are real numbers and a is not equal to 0. तो किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो कि x के फॉर्म में होता है उसका स्टैंडर्ड फॉर्म ऐसा होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c वेयर जहां पे a b c ये रियल नंबर्स हैं और कभी भी a यानी कि जो x स्क्वायर का कोफिशिएंट है जो x स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई में है वो 0 नहीं हो सकता है. यहाँ पे आपको ध्यान देने लायक बात यह है कि जब भी हम किसी पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म लिखते हैं तो उसकी पावर ऑलवेज डिसेंडिंग ऑर्डर में होनी चाहिए. जैसे x स्क्वायर है फिर x टू द पावर 1 है फिर x की पावर खत्म हो गई. नाउ एग्जांपल्स पे आप देखो. फर्स्ट एग्जांपल इज 3x square minus 8x plus 9 is a quadratic polynomial in x. Second example is 4y square minus 9y plus 5 is a quadratic polynomial in y. Third example is z square minus 11z plus 18 is a quadratic polynomial in z. उम्मीद है आपको ये बातें समझ में आ रही होंगी. क्यूबिक पॉलिनोमियल. A polynomial of degree 3 is called a cubic polynomial. क्यूबिक पॉलिनोमियल इसके नेम से ही क्लियर है. आपने क्लास 8 में पढ़ा होगा क्यूब ऑफ अ नंबर. क्यूब का मतलब होता है किसी नंबर का उसी नंबर में 3 टाइम्स मल्टीप्लाई. तो जब भी किसी पॉलिनोमियल में वेरिएबल की मैक्सिमम पावर 3 हो या उसकी डिग्री 3 हो जो कि सेम चीज है तो उसे हम क्यूबिक पॉलिनोमियल कहते हैं. अ क्यूबिक पॉलिनोमियल इन x इज ऑफ द फॉर्म ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d वेयर a b c d आर रियल नंबर्स एंड a इज नॉट इक्वल टू 0. एग्जांपल्स देखो इसके आप. 4x cube minus x square plus 6x plus 3 is a cubic polynomial in x. सेकंड एग्जांपल देखिए
7y² प्लस 7y³ plus 5y square minus 8y plus 9 is a cubic polynomial in y. And the third example is 8 minus z to the power 3 is a cubic polynomial in z. अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगा कि ये जो आप थर्ड एग्जाम्पल देख रहे हो 8 माइनस जेड क्यूब या z टू द पावर 3, इसमें टर्म्स कितने हैं? तो अगर आपका ये आंसर है कि इसमें नंबर ऑफ टर्म्स 2 हैं तो सही है, बिकॉज यहाँ पे अगर सिंगल टर्म भी होता और उसकी मैक्सिमम पावर 3 होती तो भी वो क्यूबिक पॉलिनोमियल होता. हियर द लास्ट पॉइंट इज बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. ये बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है? अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 4 इज कॉल्ड अ बाई क्वाड्रेटिक OR और क्वार्टिक QUARTIC क्वार्टिक पॉलिनोमियल. तो ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 4 होती है उसे बाई क्वाड्रेटिक या क्वार्टिक पॉलिनोमियल कहते हैं. और a biquadratic polynomial is of the form ax to the power 4 plus bx cube plus cx square plus dx plus e, where a, b, c, d, e are real numbers and a is not equal to 0. Examples आप देखो, x to the power 4 minus 2x cube plus 3x square minus 4x plus 5 is a biquadratic polynomial in x. आपने सिर्फ ये देखना है कि मैक्सिमम पावर 4 होनी चाहिए. सेकेंड है 3y to the power 4 plus 8y cube minus 5y square plus 7 is a biquadratic polynomial in y. And the third one is 6z to the power 4 minus 9z square plus 1 is a biquadratic polynomial in z. अब मैं आपसे ये क्वेश्चन पूछना चाहूंगा कि यहाँ पे जो आपको थर्ड एग्जाम्पल है, what are the number of terms in this polynomial? इस polynomial में number of terms कितने हैं? तो if your answer is 3 then your answer is correct, क्योंकि जो यहाँ पे फर्स्ट टर्म है वो है 6z to the power 4, सेकेंड टर्म है 9z to the power 2 एंड थर्ड टर्म है 1. ओके, आई होप कि आपको इतनी बातें समझ में आई होंगी. अब आपका ये होमवर्क है कि इसको आप नोट कर लेना अगर करना होगा तो, और इसकी पीडीएफ मैंने आपको दे रखी है अपने ग्रुप में, तो उसके आगे का थोड़ा सा रिवीजन आप पहले से ही कर लेंगे. जितना समझ में आता है अच्छा है, नहीं तो फिर हम आगे डिस्कस करेंगे. Thank you very much.